इसलिए वर्षों से अनेक अनेक युगों से ये उपरोहिती कर्म करते चले आ रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी ने अपनी वाणी से कहा, ओरी मैया, हाँ बाबा, मुहूर्त आज को ही ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है सज्जनों, जो कल आ रही है, उसी दिन मेरे गोविंद के लिए आज गोचारण का मुहूर्त निकल गया। कन्हैया बोले, मैया बाबा ने कह दीनो अब तो मुहूर्त पक्को है गयो। मैया बोली, सुन रे लाला, तू छोटो है, अभी गौन लाख ना भयो, बलराम बड़ो है, गौं चरावे को, तू बछड़े चरा छोटे छोटे। ठीक है मैया। आज मैया ने पूजन किया गोविंद का, और आज गोवंश का, गौ का पूजन हुआ। आज के दिन सबको करना चाहिए गौ का पूजन, ठीक है ना। शेष चर्चा कल फिर करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। आज ठाकुर जी चाह रहे हैं अपने बछड़ों को चराने के लिए। रास्ते में एक बकासुर मिला, एक वत्सासुर मिला, दोनों का उद्धार किया। ये बकासुर बगले का रूप धारण करके आया, वत्सासुर बछड़े का, अघासुर अजगर बन के आया। अब जानते हो घड़ी आगे दौड़ रही है, मुझे कथाएं बहुत कहना, जैसे कुछ कथाएं ये व्यास को अधिकार होता है, कौन सी कथा जल्दी करो, कौन सी मठा है और कथा एक जैसी हो। आप नहीं जोगी माता हो मेरी बात के ना, गांव में मठा मांगने वाले व्रत तो था ही, आज तो जितने मांगने वाले उतने जल दे जाओ। ऐसे ही है, सुनने जा बता करो। यही कहीं सारे प्रसाद के साथ सो जाना है तो 6:15 बजे आज घड़ी है, ठीक है ना, पहले घड़ी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा सज्जनों, चर्चा कर रहे थे, अघासुर अजगर बन के आया, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। 1 वर्ष के बाद में अघासुर मर्दन की कथा ग्वाल वालों ने मैया जसोदा से जाकर के कही। परीक्षित बोला, महाराज 1 वर्ष तक ये ग्वालवाल का भूल गए, कहीं चले गए, इसकी चर्चा बताइए। बोले, आज जब जा रहे थे ना कन्हैया, तो कन्हैया ने कहा, सुनो भैया, आपने अपने घर से कलेऊ लेके चलिए। कलेऊ माने ब्रेकफास्ट, नाश्ता, अपने अपने घर से लेकर के चलना। ब्रजवासी बासा बांध करके जो भी था बालक लेकर के चले। रास्ते में घटना घट गई तो देरी हो गई। आओ भैया, बहुत देरी हो गई है, भूख लग रही है, आप बैठ करके खाएं। भांडीर वन में जाकर के मेरे गोविंद सबके मध्य में विराजमान होकर के आज उस प्रसाद को पा रहे हैं। सज्जनों, क्या प्यारी झांकी है। कमर में कछोटा बांध करके एक तरफ वेणु, एक तरफ का श्रृंग, और ऐसे खड़े हुए ठाकुर जी, और अपने हाथ में जो लिया है वो भात लिया है। कैसी सुंदर झांकी का लिया मेरे गोविंद की। जड़ पटयो संग वेदे दक्षे बामे बड़ो नस्कबलम कतवान मोड़ बिब्रम जड़ पटयो संग वेदे दक्षे बामे बड़ो नस्कबलम कतवान गुली तन दे स्वरी श्रोतो आयन रमीश्वरी स्वर्ग लोके मित्रुजे ये बाले। ऐसी मत बहनों जठटयो सरंग रे, एक आप अपने गौ को लें, आप अपने बहनों को लाए, और आगे सुन्नत ऐसे हाथ और तत्मी उंगली में नाक की अचार दवाई है, टीका मिर्ची का, आम का, नींबू का, और उस भात के लिए अचार द्वारा और के द्वारा खा रहे डाकरो चित तिष्ठा मध्य स्वपरि सुदो यार भी वही हास प्रयास से हुए खा रहे भैया। तेरी मैया कैसो बना, मोको खिलाना, तू मोको खिलावे, यू मेरे। इस प्रकार से झूठे का, मीठे का, छुआछूत का कोई परहेज न करते हुए ठाकुर जी पर बड़ी बड़ी अग्नियों के प्रको वेदों के द्वारा पाते वह गोविंद पा रहा है। ऊपर सम्मान लिया, राम 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 के हाथ उनके स्वयं खा रहे हैं, काव के छीन कर एक काम सकता हो ब्रह्मण तो मैं स्तुति करने के आया था जन्म के सब, के भगवान को झूठा खा रहा है, भ्रम हो गया। भ्रम जानते हो किसको होता है? 12 बजे भ्रम नहीं होगा। रस्सी पड़ी है, सांप है, दिखाई देगा, और बिल्कुल अंधेरा हो तो हो जाएगा क्या? दिखाई देगा ही नहीं तो भ्रम नहीं होगा। थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार भ्रम हो जाता है। ऐसे ही न तो हम ज्ञानी बन पाए, ज्ञान हुआ, और न हम अज्ञानी रहे। थोड़े
ज्ञानी बन गए, कोई भ्रमित हो जाते। जिनको पूर्ण ज्ञान है वो भ्रमित नहीं होता है, अज्ञान जैसा कह दो ऐसा मान लेता है। थोड़ा ज्ञान हुआ नहीं, ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। आज माई भ्रमित जैसे हुए सज्जनों, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, खोजने के लिए ठाकुर जी गए, तो बालकों को चुरा करके लगे। ठाकुर जी ने भांडीर वन में, कुमुद वन में, खदिर वन में, सब जगह जमुना के तट पर गिरिराज जी पर देखा, परंतु बालक बछड़े नहीं मिले। क्या करूं, कहां गए बछड़े बालक? परंतु जैसे ही गोविंद ने ध्यान किया, सब लीला जान गए। बोलो यावत वत्स बवत्स काल्पक वपुर यावद करांघ्रादिकं यावद यष्टि विषाण वेणु दल से यावद विभूषांबर यावद शील गुणा विदाकृत भयो यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभूव। क्या दिव्य सृष्टि करी है। देखो आज पूर्ण ब्रह्म का दर्जा गोविंद अपना दर्शा रहे हैं। जैसा जिसका बछड़ा, जैसा जिसका बालक, जैसा स्वभाव, जैसी आकृति, जैसे वस्त्र, जैसा स्वभाव, सब कुछ वैसा ही बन गया। जिसके हाथ में जैसी लाठी वैसी लाठी पकड़ा दी। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमने तो पंचभूतों के रहते दुनिया को बनाया, पर देखो मेरी दुनिया। अरे यदि कहीं कोई ठेकेदार, कोई कारीगर सीमेंट, ईंट और बजरी के और सरिया के रहते हुए बिल्डिंग को खड़ा करे तो क्या कारीगर है? अरे बिना सीमेंट के, बिना बजरी के, बिना लोह के यदि बिल्डिंग को खड़ा करके दिखाओ तब तुम्हारी असलियत जानी जाए। देखो मैंने ऐसी बिल्डिंग खड़ी की है, तुमने पंचभूत जब मैंने बनाए तब दुनिया को बनाया, पर बिना पंचभूतों के मैंने इस दुनिया को बनाया है। तुम्हारा शत्रु तुमसे बैर करता है। शत्रु जिसका ज्ञाता है आप उसी में उत्तर दीजिएगा। धन का बल है तो धन से टक्कर दीजिए, आप कमाइए ना। बलवान है तो लड़ करके। भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी पंडित किस बात के हैं? सृष्टि के। सृष्टि करने में निपुण है तो हम भी सृष्टि के द्वारा ही उत्तर देंगे। देखो दुनिया को हमने भी बनाया है, जी हमारे बालक हैं, बछड़े हैं, इसलिए सुंदर दुनिया को बनाते हैं। क्या ब्रज में आनंद है। ब्रजवासी धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। ऐसी सुंदर वर्षा प्रेम की हो रही है, क्योंकि आज अनेक गोविंद हैं, बछड़े भी गोपाल हैं, आज ग्वाल भी गोपाल हैं, आज हर घर में ठाकुर विराजे हैं। सब ब्रजांगनाओं को आज पतियों के रूप में मेरे गोविंद मिल गए। पांच दिन शेष थे, बलराम जी गौ चराते थे, कन्हैया बछड़े। हुआ एक कि गौएं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भागी। बलराम जी ने रोका पर गौएं तो रुकी नहीं। बलराम जी ने हाथ में डंडा उठाया, आज एक एक ग्वाल वाल की खाल खींच के मानूंगा। कितनी बार मैंने कहा कि अपने बछड़े निकट में मत लाओ, अब गौएं चुका गई, मैया मोकू डांटेगी, अब मैं कहा मैया ते कहूंगा। और जैसे ही बगल में आए सो पुराने बछड़ों को गौएं दूध पिला रही हैं। दादा ने सोचा पुराने बछड़ों को गौएं दूध क्यों पिला रही हैं, इनके तो नए बछड़े हो गए हैं। बस ध्यान किया तो बछड़ा जो लगा था वो कन्हैया स्वयं लगे थे नीचे। अरे ये क्या है?
जिनकी पिटाई करने के लिए आए डंडा लेकर के वो खड़े थे, जब उनका ध्यान किया तो ग्वाल में से प्रकट हो गए ठाकुर जी कन्हैया। अरे ये क्या है, सब कन्हैया। बलराम जी बोले लाला क्या है? बोले दादा ये मैं ही हूं सब। तो बछड़े बालक कहाँ गए? बोले ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तब ब्रह्मा जी देखने को नीचे आए, नीचे देखा ऊपर देखा, मति हो गई खराब, अब क्या करूं, कहां जाऊं? यहां भी बालक वहां भी बालक, यहाँ वहां दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, यहाँ वहां दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, यहाँ वहां दोई बालक देखा, बालक देखा, मति भ्रम मोड़ी ज्ञान विसेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा। हर जगह देखा। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। अंतिम समय ब्रह्मा जी दौड़ के गए, वहां ठाकुर जी के दर्शन हुए और लौट करके आए, गोविंद के चरणों में गिर गए, बालक बछड़े लौटा दिए। कैसी सुंदर अद्भुत स्तुति गाई है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप जैसा महान कौन होगा, और क्या सुंदर अद्भुत स्तुति गा रहे हैं। बोल नौमीड्यते भ्रुवपुषे तडिदं वदाय, गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाणवे, लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रभु पशुओं का लालन पालन करने वाले बाबा नंद, उनके अंग से जिन्होंने अवतार लिया, ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम। हे लक्ष्मीपति, आपके हाथ में भोजन का ग्रास मैंने देखा, कितनी शोभा दे रहा था। एक हाथ में बैठ लाठी लिए थे, एक तरफ श्रृंग गौ का, एक तरफ वेणु, बड़ी सुंदर शोभा पा रही थी। प्रभु आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बड़ी सुंदर स्तुति गाते गाते ब्रह्मा जी जब स्तुति गा रहे थे, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए तो नई स्तुति गा दी। बोले इनके प्रिय को मनाता हूं, ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं इनके लिए, इसलिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं। बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसा, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम अहोभाग्य ब्रजवासियों के जो ठाकुर कन्हैया इनके पूर्ण ब्रह्म परम मित्र बन के आए हैं, इनके अहोभाग्य हैं। बस कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, और ब्रह्म पद ही देव और को मोह करो ब्रज ग्वाल। कृपा कर दो। ब्रह्मा जी से ठाकुर जी बोले नहीं चलेगी। अंत में ठाकुर जी ने एक धनुकासुर का उद्धार किया, बलराम दादा के द्वारा इनका उद्धार करवाया। गेंद का खेल रचाते हुए, भागवत में तो नहीं लिखा है, अन्य साहित्यों में चर्चा है, टोला जैसे ही मारा गेंद जमुना में गिरी, और जैसे ही जमुना में गेंद गिरी, श्री दामा के कहने पर मेरे गोविंद कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके काली दह की जगह कूद गए, और जैसे ही काली दह में कूदे, मैया यशोदा के लिए ज्ञात हुआ। मैया यशोदा टूट पड़ी, रोने लगी।
पूरे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते यमुना के तट पर पहुंचे। ठाकुर जी जल को विदीर्ण करते हुए नाग के निकट में पहुंच गए। नागनियों ने देखा कितना सुंदर है। अरे जो सही है सो लेकर के जा। ठाकुर जी बोले इसी नाग को लेकर के जाऊंगा, मेरी मैया दही बिलो रही है, इसकी रस्सी बनाऊंगा। नाग की नींद खुल गई, फुसकार मारी, ठाकुर जी काले पड़ गए। एक छलांग लगाई और नाग के माथे पर पहुंच गए। क्या नृत्य किया है। यद यच्छरो ननमतेंग सतैकसी तत्तन्ममर्द कर दंड धरो कृपातई। तो सिर ऊपर उठता सी पे, जैसे ही था मारते हैं उनकी था बहने लगती है। अब तो नागचार किया, दो चार चक्कर लगे पति देव वर्ग सुधारे। अब क्या करे। भगवान का नृत्य देखिएगा। बाबा सूरदास जी अपने में गा रहे हैं, कितनी सुंदर कह रहे हैं। तांडव मुंड पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पर बिम 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 बिनर नागवर दुहारी। तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक का नंदन नारद मम 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 महादेव त्वम मम बलिहारी। तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्या दम 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 देव सगत गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 किन्हु न जान। धन 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 चरण परत निर्भय भयहार। तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। प्रभु ने नृत्य किया। नागनियों ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। प्रभु आपका अवतार तो न्याय के लिए होता है, यहाँ अन्याय करने के लिए जा रहे हो। यदि पति समाप्त हो गया, हम अनेक उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, इसलिए कृपा कीजिएगा। न्यायो ही दंडा कृतकिल विशेषण स्तवावतारा खल निग्रह है। ठाकुर जी नीचे आए, नाग के प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान ने इस स्थान को खाली कर दो, मेरे ब्रजवासियों का यह सुंदर जमुना का दह, उनको पानी पीने के लिए मैंने निश्चित किया है। तुम्हारे रहने से वो सब भयभीत हैं। तब नाग को अभय दान का यहाँ आशीर्वाद ठाकुर जी ने दिया और सीधे यहाँ से ऊपर ठाकुर, फिर नाग नागनियाँ सब प्रस्थान करने लगे। मैया तो मूर्छा में पड़ी थी। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, पूरे ब्रजवासी जयकारा लगाने लगे। अरे मैया लाला आ गए। और जो सबने देखा, बोलो मुरली वाले की जय। सब गदगद हो गए। पर सबसे पहले बलराम जी ने आलिंगन किया। क्यों? लाला नाग से लड़के आया है, जहर शरीर में फैल गया है ना। और इसके बाद सबसे ठाकुर जी मिले। जैसे ही आए, चंद्र सखी जी का भाव है। सासू जी देखने को आई कन्हैया को, और आकर के जो देखा तो आज तक था नहीं, पर ब्रस्वान जी ने इनको पक्का कर दिया था अपनी लाली के ब्याह के ताई। और सासू जी देखने को आई कन्हैया को, और आकर के जो देखा तो आज तक था नहीं, पर ब्रस्वान जी ने इनको पक्का कर दिया था अपनी लाली के ब्याह के ताई। और कन्हैया को देखा है ना आपने, डारी जी देखे, दर्शन किए ना।
घोड़े बूढ़े हैं, घोड़े हैं ना बिहारी जी, काले हैं। वो कैसे काले हैं? तवा का पिछवाड़ा जानती है ना माता आप लोग तो अच्छी तरह से, बस वैसे ही है। कीर्ति जी ने कहा ये ब्रसभान जी को कहा, सूजी जो ऐसे कार्य के लिए मेरी चंदा जैसी बेटी का ब्याह करने का संकल्प किया। चंद सखी जी कह रही हैं, कितना सुंदर भाव दे रही है, और इतना सुंदर भाव